चलिए लाख टके की बात में बात करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि अब से थोड़ी देर में बीजेपी अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी बंगाल फतेह करने के लिए अपने सिपहसालारों का नाम फाइनल करने में जुट गई। एक एक विधानसभा सीट पर सोच विचार किया जा रहा है। आज बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई, जिसमें 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। देखिए, 2 फेज का जो सीट है लगभग 60-62 सीट, उसको लेकर चर्चा हुआ है। फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लंबा लिस्ट है, उसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, धीरे धीरे उस परिष्कृत हो रही है। पहले और दूसरे चरण में जिन संभावित उम्मीदवारों को टिकट मिलने की उम्मीद है, उनमें दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, जितेंद्र तिवारी, स्वप्न दास गुप्ता और श्रावंती चटर्जी के नाम शामिल हैं। नंदीग्राम की जो चुनाव सच में ममता बनर्जी जब से बोली है लड़ने वाली है, तब से ज़्यादा ही थोड़ा महत्व मिला है उसको, लेकिन दोनों का लिस्ट जब निकल जाएगा तब पता चलेगा कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि शुभेंदु एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं ममता के अगेंस्ट में नंदीग्राम से? बिल्कुल, वहाँ सिटिंग एमएलए हैं शुभेंदु जी, इसलिए उनका होना स्वाभाविक है और ममता बनर्जी चाहे तो वहाँ से लड़ सकती हैं। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में कुछ खास बातों का ध्यान रख रही है। मसलन सभी जीते हुए विधायकों को टिकट मिल सकता है, तो वहीं दूसरे दलों से आए विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। पार्टी के कई जिला अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ ही पूर्व पुलिस अफसर और पूर्व ब्यूरोक्रेट और शिक्षाविदों को भी बीजेपी बैटल ऑफ बंगाल में उतार सकती है। बीजेपी बंगाल में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि किसी भी सीट पर कोई गलत उम्मीदवार न उतर जाए और बीजेपी को नुकसान हो जाए। सबसे ज़्यादा निगाहें नंदीग्राम सीट पर है, जहां से बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात को लेकर उत्सुकता बहुत ज़्यादा है। जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को घेरने के लिए वहाँ से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं टीएमसी बीजेपी को उसी की पिच पर हराने के लिए प्लानिंग को अंजाम देने में जुटी है। बताया जा रहा है कि ममता दीदी शिवरात्रि के दिन यानी 11 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने के लिए शिवरात्रि को खास वजह से चुना गया है। चर्चा है कि ममता बनर्जी शिवरात्रि के दिन नामांकन भरकर संदेश देना चाहती हैं कि वो शिव भक्त हैं और इस पावन हिंदू त्योहार को जीवन के बड़े काम के लिए चुना है। टीम न्यूज़ नेशन।